हेलो हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता कह दे माँ क्या अब देखो। देखिए, ये जो कविता है इसमें कवित्री यानी महादेवी वर्मा प्रकृति को माँ कहकर संबोधन कर रही हैं और वो उनको ये कह रही हैं कि एक तरफ तो प्रकृति की अपार अनुपम सुंदरता फैली हुई है और दूसरी तरफ वो मानवीय जीवन है जिसमें दुख ही दुख समाये हुए हैं। तो वो कहती हैं, प्रश्न पूछती हैं कि हे माँ, तुम ही बताओ कि एक तरफ जो तुम्हारी प्राकृतिक सुषमा है, सुंदरता है, मैं उसके आकर्षण में उलझ जाऊं या फिर जो देशवासियों की पीड़ा है मैं उसके प्रति अपना आकर्षण व्यक्त करूं। तो आप ही बताए हे माँ, मैं पहले किसे देखूं। तो महादेवी वर्मा की कविता हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। देखो खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को। अब इसमें क्या कहती है महादेवी वर्मा कि एक तरफ तो इस प्रकृति में जो कलियां हैं वो विकसित होकर खिल रही हैं कि एक तरफ मैं इस प्रकृति में खिलती हुई कलियों को देखूं या फिर भूख और प्यास के कारण जो होठ सूख गए हैं मैं उनको देखूं। तेरी चिर यौवन सुषमा। आगे कहती हैं कवित्री कि हे प्रकृति की चिर हमेशा बने रहने वाली यौवन सुषमा, सुषमा सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य कि हे प्रकृति कि तुम्हारी सुंदरता तो हमेशा विद्यमान रहने वाली है, बनी रहने वाली है, या फिर मैं जर्जर जीवन को देखूं। लेकिन दूसरी तरफ जो दुखों के पीड़ाओं के कारण मनुष्य का जीवन जर्जर हो चुका है, मैं उस जीवन को निहारूं। तो मैं इस बात का निर्णय नहीं कर पा रही हूं कि मैं पहले किसे देखूं, प्रकृति के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करूं या फिर उन दुखी मनुष्य के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करूं। देखो हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर। अब आगे कवित्री कहती हैं कि जो नीले रंग के कमल हैं उनके ऊपर हिम हीरक, हिम हो गया ओस के कण, हीरक हीरे की भांति, हंसते हंसना कि नीले रंग के कमल के खिले हुए फूलों पर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं वो हीरे के समान लग रही हैं, हंसती हुई सी लग रही हैं। मैं उन्हें देखूं या फिर मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं, या फिर दुखों के कारण, पीड़ाओं के कारण उन लोगों की पलकें मुरझा गई हैं और उनसे लगातार जो आंसू बह रहे हैं मैं उनको देखूं। मैं इन दोनों में से पहले किसे निहारूं, ओस के कणों को निहारूं या फिर मनुष्य की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखूं। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण। अब आगे कवित्री कहती हैं, सौरभ सुगंध का पीकर पान करके बहता बह रहा है, देखूं देखना मंद धीमी गति से समीरण हवा। तो क्या कहती हैं कि एक तरफ तो सुगंध को धारण करके, सुगंध का पान करके ये धीमी धीमी हवाएं चल रही हैं प्रकृति में, और दूसरी तरफ दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं, और दूसरी तरफ वो अभागे मनुष्य हैं जिनके हिस्से में सुगंध नहीं, जिनके हिस्से में दुख ही दुख आए हैं। तो दुख की घूंट पीकर जो ठंडी आहें भर रही हैं, उनको ठंडी आहें भरनी पड़ रही हैं। मैं उन दोनों में से हे माँ तुम ही बताओ मैं किसे निहारूं, मैं मानव के दुख को देखूं या प्रकृति की सुंदरता को निहारूं। खेलूं पराग में मधु में तेरी बसंत छाया में। सॉरी। अब आगे कवित्री कहती हैं बसंत छाया में कि चारों ओर मधु में क्या होता है, बसंत से भरा हुआ, पराग पराग से युक्त। तो एक तरफ जो वसंत ऋतु के समय जो चारों ओर पराग, ये इतनी सुगंध फैली हुई है, वो सुगंध की छाया जो फैली हुई है मैं उसको देखूं, उसमें खेलूं, या फिर झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं, या फिर उन मानव, वो जो अभागे मनुष्य हैं, उन लोगों के प्राणों का पतझड़, पतझड़ जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं ना, तो यहाँ पर पतझड़ का यहाँ पर क्या है कि उन लोगों के प्राणों का पतझड़ देखूं जिनकी आशाएं, जिनकी उम्मीदें संताप उस दुख रूपी अग्नि में झुलस कर नष्ट हो गई हैं, उनको देखूं। मकरंद पगी केसर पर जीती मधुपरिया ढूंढूं। अब आगे कवित्री कहती हैं
केसर की जो केसर के ऊपर मकरंद पगे, केसर जो पराग से युक्त हो गया है उसके ऊपर मधुपरियां जो तितलियां जीती मतलब घूम रही हैं, तितलियों का समूह मंडरा रहा है कि केसर जो पराग से लदा हुआ है, पराग से युक्त है, उसके ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं, घूम रही हैं। ढूंढूं तो मैं उन तितलियों को ढूंढूं या उर पंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं, या फिर उर पंजर हृदय रूपी पिंजरे में कण को, एक एक कण को तरसे तरसते हुए जीवन सुख जीवन रूपी तोते को देखूं। कि या तो मैं उन तितलियों को ढूंढूं या फिर हृदय रूपी पिंजरे में जो जीवन रूपी तोता है, जो एक एक कण के लिए तरस रहा है, मैं उसको देखूं, जिसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल रहा है, मैं उस मानव की स्थिति को देखूं। कलियों की घन जाली में छिपती देखो लतिकाएं। अब आगे क्या कहते हैं कवित्री कि प्रकृति में कलियां इतनी खिली हुई हैं, घन जाली कि उनकी एक सघन एक गहरी जाली सी बन गई है, छिपती और उनके अंदर छिप गई है लतिकाएं बेल की कलियां इतनी अधिक खिली हुई हैं प्रकृति में, और वो एक जाली के समान गहरी हो गई हैं जिसके अंदर बेल भी छिप गई है, दिखाई नहीं दे रही है। देखो मैं उन्हें देखूं या फिर दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं, या दुर्दिन दुर्भाग्य, या फिर दुर्भाग्य के कारण दुर्भाग्य के हाथों में, या फिर दुर्भाग्य के कारण लज्जा जो शर्म है, करुणा उसको भी उन लोगों की स्थिति को देखकर करुणा आ जाती है। देखिए दोबारा इन पंक्तियों को, या फिर दुर्भाग्य के कारण उन अभागे मनुष्यों की स्थिति को देखकर स्वयं लज्जा भी करुणा से युक्त हो जाती है, लज्जा को भी शर्म आ जाती है, वो उसके अंदर भी दया उत्पन्न हो जाती है। तो मैं उन लोगों की उस करुणाजनक स्थिति को देखूं या फिर प्रकृति की इस सुंदरता को निहारूं। आगे कवित्री कहती हैं, बहलाऊं नव किसलय के झूले में अली शिशु तेरे। बहलाऊं उनको मतलब बहलाना खिलाना, नव नए, किसलय जो नए पत्ते होते हैं, नए उगे हुए पत्ते, झूले उनका एक झूला सा बन गया है, अली भंवरे शिशु उनके बच्चे यानी भंवरों के बच्चे। अब कवित्री कहती है कि प्रकृति में जो चारों ओर इतने नए नए पत्ते उगे हुए हैं, वृक्षों के ऊपर नए नए पत्ते आ गए हैं, वो एक झूले के समान बन गए हैं, और उन झूले में मैं भंवरों के शिशुओं को बहलाऊं, उनको झूला झुलाऊं, उनको खिलाऊं, उनको बहलाऊं। तो कवित्री कहती हैं कि प्रकृति में वृक्षों के ऊपर जो नए नए पत्ते उगाए हैं वो एक झूले की भांति हैं, और उसमें भंवरों के बच्चे मानो झूला झूल रहे हैं। तो मैं उन भंवरों के बच्चों को बहलाऊं या फिर पाषाणों में मसले या फूलों से शैशव देखूं, या फिर मनुष्य की वो बच्चे फूलों से शैशव जो फूलों के समान मनुष्य के छोटे बच्चे हैं, कोमल हैं, पाषाणों में मसले जिनका बचपन पत्थरों में पत्थर यहाँ पर पाषाण पत्थर होता है, लेकिन पत्थर मुसीबत पहाड़ जैसी मुसीबतों के नीचे जिनका बचपन दब गया है, कुचल गया है, मैं उनको देखूं। आप ही बताओ इन दोनों में से मैं किसे निहारूं, क्योंकि वो मानव के बच्चे जो फूलों के समान कोमल हैं, पत्थर रूपी दुखों में उनका बचपन दब गया है, मसल गए हैं वो दुखों के भी अंदर। तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली। अब आगे कवित्री कहती हैं कि हे प्रकृति, कि तुम्हारे प्रकृति में इतने फूल पत्ते पेड़ पौधे नए नए ये सब खिले हुए हैं, वसंत का समय है तो प्रकृति पेड़ पौधों फूलों से युक्त है, जिसके कारण उसका आंगन में जगमग दिवाली की भांति जगमगा रहा है। तो कवित्री कहती है कि प्रकृति में इतना सौंदर्य फैला हुआ है कि उसका आंगन जो है वो दीपावली की भांति जगमगाता हुआ सा दिखाई दे रहा है। मैं उस दिवाली की जगमगाहट को देखूं या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं, या फिर मैं निर्जन किसी एकांत सुनसान कोने में बुझते हुए दीपक जीवन रूपी दीपक को देखूं, या फिर
मैं मनुष्य की उस किसी एकांत निर्जन कोने में जो उसका जीवन रूपी दीपक बुझता जा रहा है, मैं उसे देखूं। ठीक है, तो इन दोनों में से कवित्री प्रकृति से ही पूछती है कि मैं तो निर्णय करने में असमर्थ हूँ, आप ही बताइए कि मैं इन दोनों में से किसे निहारूं। देखूं विहगों का कलरव घुलता जल की कलकल में। अब आगे कवित्री कहती हैं विहगो पक्षियों का, कलरव उनकी चहचहाट चहचहाने की आवाज़, कि एक तरफ तो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें हैं, जल की कलकल, और जल भी कलकल ध्वनि, जल के बहने की आवाज़ को कहा गया है। जल के बहने की आवाज़ को कलकल ही कहते हैं, जैसे पक्षियों के आवाज़ को चहचहाना कहते हैं, ऐसे ही कि एक तरफ तो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और दूसरी वहीं पर जो जल की कलकल भी की ध्वनि सुनाई दे रही है, जल भी कलकल की ध्वनि करता हुआ बहता जा रहा है। तो उन दोनों का संगीत घुलता, आपस में घुलकर, किसका, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें पानी के कलकल की ध्वनि में घुलकर एक अत्यंत रमणीय सुंदर वातावरण का निर्माण कर रही हैं। मैं उसे निहारूं या फिर निस्पंद पड़ी वीणा से बिखरे मानस देखूं, या फिर दूसरी ओर निस्पंद बिना कंपन की वीणा जैसे बिना कंपन की एक शांत वीणा के समान बिखरे हुए मानस मन देखूं, या फिर एक बिना कंपन की शांत वीणा के समान जो मनुष्य का दुखों के कारण जीवन बिखर पड़ा है, मैं उस टूटे हुए मन को देखूं। तो ऐसे में मैं किसे देखूं, प्रकृति को देखूं या मनुष्य के उस जीवन को देखूं। मृदु रजत रश्मियाँ देखूं उलझी निद्रा पंखों में। मृदु क्या होती हैं, कोमल। रजत रश्मियाँ क्या होती हैं, चांदी के समान जो किरणें हैं, देखना। अब आगे कवित्री कहती है कि एक तरफ तो प्रकृति में जो है कोमल चांदी के समान किरणें दिखाई दे रही हैं, चांदी के समान स्वच्छ किरणें हैं, उलझी हुई हैं वो निद्रा पंखों में, मानो निद्रा के कारण वो उलझी हुई हैं, आलस्य से भरी हुई सी लग रही हैं। निद्रा के कारण आलस्य से भरी हुई वो प्रतीत हो रही हैं। मैं उन्हें देखूं या फिर मैं निर्निमेष टकटकी लगाए बिना पलक झपकाए, उसको बोलते हैं निर्निमेष, या दूसरी ओर वो मानव है जो टकटकी लगाए हुए पलक नेत्र, उन टकटकी लगाए हुए मनुष्यों के नेत्र हैं, पलकें हैं, चिंता का अभिनय देखूं जिसमें चिंता समाई हुई है, जो बड़े चिंतित हैं। तो कवित्री कहते हैं मैं उन चिंतित व्यक्तियों की चिंताओं को देखकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करूं, या फिर मैं प्रकृति के इस अपार सौंदर्य को देखूं, निहारूं। तुझ में अम्लान हंसी है, इसमें अजस्र आंसू जल। अब आगे कवित्री प्रकृति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुझ में, हे प्रकृति, तुम में अम्लान, मल से रहित यानी स्वच्छ हंसी है, कि तुम्हारी जो हंसी है, मुस्कान है, वो स्वच्छ है, मलान नहीं है, वो मैली नहीं है, वो स्वच्छ है। इसमें अजस्र आंसू जल, लेकिन दूसरी ओर इसमें किसमें, जो मानव है, मानव जीवन में अजस्र कभी न रुकने वाले आंसू जल, आंसुओं का जल है। कि हे प्रकृति, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान अम्लान है, स्वच्छ है, लेकिन दूसरी तरफ जो मनुष्य का जीवन है उसमें कभी न रुकने वाले आंसुओं का जल है। तेरा वैभव देखूं, कि प्रकृति तुम्हारा जो वैभव है, समृद्धि है, वैभव समृद्धि, कि तुम्हारी समृद्धि को देखूं मैं, या फिर जीवन का क्रंदन देखूं, या फिर मनुष्य का वो जीवन जिसमें प्रतिदिन क्रंदन, रुदन, जो प्रतिदिन दुखों के कारण पीड़ित होकर रुदन करता रहता है, मैं उस जीवन को देखूं। अर्थात हे प्रकृति, आप ही मुझे बताओ इन दोनों में से मैं किसे निहारूं, आप ही मुझे ये बताओ, मैं तो निर्णय करने में असमर्थ हूँ। तो ये कविता थी हमारी महादेवी वर्मा की कह दे माँ क्या अब मैं देखूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रकृति, एक तरफ प्रकृति का वर्णन है, दूसरी तरफ मनुष्य का वर्णन है जो इसका जीवन अपार दुखों से भरा हुआ है। तो उस प्रकृति से प्रश्न पूछ रही है कि मैं आपकी सौंदर्य को निहारूं या फिर मनुष्य के उस दुखों को देखूं और उसे दूर करने का प्रयास करूं। तो यहाँ पर कवित्री का मानवतावादी दृष्टिकोण
प्रकट हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।